आँखें ओट उठे बैठ जाए। राम विरोधी हृदय ते प्रगट के न विधि मोहि। मोह समान को पात के बाद कहूँ कछु तोहि। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी से श्री कैकेयी जी ने चिंता छोड़ करके राज्य करने के लिए कहा। श्री भरतलाल जी महाराज बड़े ही दुखी हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अरियो पापिन, तुम्हारे मन में जब ऐसी कुरुचि थी तो जन्मते ही मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूरा होने वाला नहीं है। तुमने तो पेड़ को काट करके और पल्लव को सिंचित किया है, मछली को जीने के वास्ते पानी को उलझ करके बहा दिया है। तुमने तो सब प्रकार से मेरे वंश को नाश ही किया है। मेरा कितना सुंदर वंश था, सूर्य वंश, जहाँ श्री दशरथ जी जैसे मुझे पिताजी मिले और श्री राम लक्ष्मण जैसे भाई, पर तू जन्म देने वाली हुई। वास्तव में विधाता से किसी का कोई वश नहीं चलता है। दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई। जननी तू जननी, तुम मुझे जन्म देने वाली हुई। विधाता से किसी का कोई बस नहीं चलता है, इसका मतलब ये है कि विधाता जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा, विधाता ऐसा चाहते ही क्यों हैं? तो इसका उत्तर यह है, विधाता कर्म के अनुसार जीव को सुख और दुख दिया करते हैं। जब ते कुमति कुमत जिय ठायाऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। जब ते कुमति कुमत जिय ठायाऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ।
जबते तुम्हारे जिए माने हृदय में कुमत ठयो, कुमत हुआ जब से तुमने अपने हृदय में कुमत माने कुविचार, ठयो माने किया, तो खंड खंड होई हृदय न गयो। तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? श्री भरतलाल जी कहते हैं यही है कि विधाता से कोई बस नहीं चलता है। एक तो पहली बात यह कि मेरा जन्म इनके गर्भ से नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह भी मेरे बस में नहीं है, वह किसी के बस में नहीं है कि मेरा जन्म किनके गर्भ से हो और किनके गर्भ से न हो। ये निश्चय ब्रह्मा जी करते हैं। दूसरी बात ये कि जब हृदय में इस प्रकार से बुरा विचार आवे, चाहे कोई भी हो, तो उसका हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो जाता है? उनका हृदय खंड खंड हो जाना चाहिए, हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए, ऐसा बुरा विचार आते ही। और जब इस प्रकार से हृदय जब खंडित होना शुरू हो जाता, तो लोगों के हृदय में बुरा विचार आना भी बंद हो जाता है। श्री भरतलाल जी के विचार में यह इतना बड़ा बुरा विचार है कि मैं राजमाता कहलाऊं, मेरा बेटा राजा हो, और जो राज्य के वास्तव में अधिकारी हैं उनको वन दे दिया जाए, और जो राज्य के मुख्य मालिक हैं उनकी भले ही मृत्यु हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं करना। यह है बुरा विचार। तीसरी बात, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुह पर उन कीरा। बर मांगत मन भई नहीं पीरा। वरदान मांगते वक्त मन में पीड़ा नहीं हुई? मन में पीड़ा होनी चाहिए थी। और गरी न जी है, जिह्वा नहीं गल गई, मुख में कीड़ा नहीं पड़ गया, जो ऐसा वरदान तुमने मांगा। तो बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा। श्री भरतलाल जी मन, मुख और जिह्वा तीनों की निंदा करते हैं। मन में पीड़ा नहीं हुई तुम्हें? जब इस प्रकार से वर मांगना चाहा, तुम्हारे मन में पीड़ा होनी चाहिए थी। ऐसी पीड़ा होती कि इस प्रकार से तुम वर ही नहीं मांग पाती। मन में पीड़ा नहीं हुई तो कम से कम जिह्वा गल गई होती। जिह्वा गल गई होती और मुंह में कीड़ा पड़ गया होता। राज्य शब्द का उच्चारण जिह्वा से होता है, वन शब्द का उच्चारण ओठ से होता है। इसीलिए श्री भरतलाल जी ने जिह्वा और मुख दोनों की निंदा की। तुम्हारी जिह्वा गल गई होती, मुख में कीड़ा पड़ गया होता। कोई ऐसा कीड़ा मुख में आकर के पड़ जाता, तुम वरदान ही नहीं मांग पाती। अथवा तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि ऐसे वरदान मांगने वाले को मन में ऐसी पीड़ा हो कि वह पीड़ा उनको जीवन भर
पीड़ित करते रहे और उनकी जिह्वा गल जाए, उनके मुंह में कीड़े पड़ जाए। वैसे आजकल गांव देहात में भी लोग कहते हैं, इस तरह की बात कहते हो तो तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ जाते हैं। एक प्रकार से गाली है, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाए। तो बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह परे उन्हें कीड़ा। और चौथी बात श्री भरतलाल जी कहते हैं, भूप प्रतीति तोरी कीमी कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। भूप प्रतीति तोरी कीमी कीन्ही। महाराज तो बड़े नीतिवान थे, बड़े ही समझदार थे और उनको ये पता था कि नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया क्यों? भूप प्रतीति तोरी किमी किन्ही। भूप ने तुम्हारे ऊपर प्रतीति माने विश्वास क्यों किया, कैसे किया? तो इस प्रश्न का उत्तर श्री भरतलाल जी ने स्वयं दिया कि मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। महाराज की मृत्यु का समय आ गया था, महाराज का मरण काल था, इसलिए उनकी बुद्धि को ब्रह्मा जी ने हर लिया था। मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। वैसे भी मरण काल में सबकी बुद्धि हरण हो जाती है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। मृत्यु के समय में बुद्धि काम नहीं करती है, सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। तो श्री महाराज ने जो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, मुझे लगता है ये उनका मरण काल था। मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। भूप प्रतीति तोरी किमि किन्ही। महाराज को आपके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए था। पद्म पुराण सृष्टि खंड में नंदा ने अपने बेटे से कहा है कहाँ कहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रधारी नाम। जिनके नाखून बड़े हैं, जिनके नाखून बड़े हैं, वैसे इसका मतलब है जो नाखून वाले पशु है, सिंह आदि, उनको लेकर के है। अब इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग शौक से नाखून बढ़ाए हैं तो उनको भी मानना चाहिए। तो नखी नाम माने जिनके नख बड़े हैं, जो नख से प्रहार करते हैं। फिर इसके बाद कहा नदी नाम। नदी पर भरोसा न करो, नख वालों पर विश्वास न करो। और तीसरे में कहा श्रृंगी नाम, जो सिंह वाले हैं, जिनके सिंह है उन पर भी भरोसा नहीं करो। ये नख वाले, सिंह वाले और जो नदी है, इनसे कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी घटना घट सकती है, मृत्यु हो सकती है। चौथे में कहा उन्होंने शस्त्रधारी नाम, जो शस्त्र धारण किया हुआ है, चाहे वो लाठी लिया हो, डंडा लिया हो, धनुष बाण लिया हो, गोली बंदूक लिया हो, तलवार लिया हो, किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र लिया है,
शस्त्रधारी नाम है तो उन पर भरोसा मत करो, उनका मूड घूमेगा और शस्त्र का प्रयोग कर देगा। तो उन्होंने कहा कि नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रधारी नाम। फिर इसके बाद कहा कि विश्वासो नैव कर्तव्य। इन सबके साथ साथ उन पर भी विश्वास न करो। किन पर? कहा स्त्री नाम, स्त्री पर विश्वास मत करो। पांचवा ये। और छठवां उन्होंने कहा कि प्रेष्य जनस्य च, जो प्रेष्य जन है, जो दूत है, उन पर भी भरोसा मत करो। तो इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह बात नंदा ने अपने बेटे से कही। साथ साथ उन्होंने और भी बातें कही है जो कल्याणकारी है। श्री नंदा जी कहते हैं कि जिन पर कभी विश्वास नहीं किया हो उन पर तो विश्वास करो ही नहीं। जिन पर कभी विश्वास नहीं किया हो उन पर तो विश्वास करो ही नहीं। और जिन पर विश्वास भी है उन पर अति विश्वास मत करो। दो बातें हैं। जिन पर कभी विश्वास न किया हो उस पर विश्वास मत करो, और जिन पर विश्वास किया भी है तो उन पर अति विश्वास न करो। महाराज श्री चक्रवर्ती जी उस समय में अफसोस करते हुए, ग्लानि करते हुए कहते हैं मन ही मन, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। नंदा जी ने एक बात और कही कि जो अविश्वसनीय है उस पर यदि विश्वास तुमने किया तो परिणाम ये होगा कि वो विश्वास करने वाले को मूल से साफ कर देगा वो। तो संसार में बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बड़ी अच्छी बात कही कि अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। ये संसार भारी भयानक है, लेकिन जब विचार न करो, इस पर गहन अध्ययन न करो तो ये रमणीय लगता है, बहुत सुंदर सुखद लगता है। लेकिन करना क्या चाहिए? कहा सम संतोष दया विवेकते। संसार में जीने के लिए चार बातें होनी चाहिए, सम, संतोष, दया और विवेक। समभाव हो, संतोष हो, दया हो और विवेक हो, तब जाकर के यह संसार आपके लिए अनुकूल रहेगा, व्यवहारी सुखकारी। यह बातें जो विनय पत्रिका की है, नंदा जी के उन विचारों से मिलती हुई है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि भूप प्रतीति तोरी के में किन्ही। महाराज तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिए? तो श्री भरतलाल जी समाधान किए कि मरण काल विधि मति हरिलीन्ही, और इसका उत्तर बालकांड में भी मिलता है, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। श्री भरतलाल जी का कहना यह है कि महाराज कोप भवन सुन करके गए ही क्यों मनाने के लिए? जाना ही नहीं चाहिए था। और यदि कोप भवन में गए भी तो डांट देना चाहिए था। उनकी बातों में क्यों आ गए? ये श्री भरतलाल जी कह रहे हैं। तो मरण काल विधि मति हरिलीनी, अब ये सबसे बढ़िया समाधान, इसके आगे कोई तर्क ही नहीं रह जाता है। अमुक व्यक्ति ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा ही उसको करना चाहिए। सारे तर्क तब तक है जब तक कि हम यह बात लागू नहीं करते हैं कि मरण काल विधि मति हरिलीनी। जब मरण काल आता है तो फिर वहां कोई तर्क काम नहीं करता है। अब एक बात श्री भरतलाल जी आगे और कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने नारी को बनाया। श्री ब्रह्मा जी ने नारी को बनाया
और ब्रह्मा जी से पूछा गया कि हे ब्रह्मा जी, आप क्या नारी को ठीक से समझ पाए? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम नहीं समझ पाए। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं जिन्होंने बनाया जब वे ही नहीं समझ पाए तो दूसरा कोई क्या समझ पाएगा? विधि हु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि हु न नारी हृदय गति जानी। विधि हु माने ब्रह्मा जी भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाए। ऐसी क्या नारी की विशेषता है कि ब्रह्मा जी नहीं जान पाए? तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि समस्त कपट, अघ माने पाप, और अवगुण की खान है, इसलिए उनको ब्रह्मा जी ठीक से नहीं समझ पाए। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। यह वाक्य श्री भरतलाल जी कह रहे हैं। मानस जी की चौपाई को ठीक से न समझने के कारण कुछ लोग गोस्वामी जी पर टूट पड़ते हैं कि वे तो साधु बन गए पत्नी की फटकार से, इसलिए नारी की निंदा करना शुरू कर दिए। ऐसी बात नहीं है। जहाँ प्रसंग अच्छाई की है, जहाँ उन विशिष्ट गुणों की है, तो वहाँ पर गोस्वामी जी नारी की खूब प्रशंसा करते हैं। श्री कौशल्या जी भी नारी हैं, श्री सुमित्रा जी भी नारी हैं, भगवती श्री सीता जी नारी हैं, भगवती पार्वती जी नारी हैं, पर सती जी भी नारी हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ यदि लंका की ओर देखें तो मंदोदरी भी नारी है, किष्किंधा में तारा भी नारी है। तो ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी नारी के विरोध में इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। कुछ बातें ऐसी आती है सामने, तो कवि के सामने वो परिस्थिति बनती है, तो कवि उस बात को लेकर के सारी बात कहते हैं, चाहे वो किसी वर्ण के व्यक्ति हो, किसी आश्रम के व्यक्ति हो, चाहे नारी हो। शास्त्र, सदग्रंथ सब प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन इनको ठीक से समझने के लिए किसी संत महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए। किसी एक दो चौपाई, एक दो श्लोक पद्य को लेकर के कवि के ऊपर आलोचना नहीं करनी चाहिए। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, ये अयोध्या के लोग कह रहे हैं। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराहु। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, और जानी न जाई नारी गति भाई। रावण कहता है नारी स्वभाव सत्य, कवि कहीं अवगुण आठ सदाउर रही। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। अब वो भी विद्वान है, भले वो राक्षस है, असुर है, क्योंकि उसकी विद्वता उसकी क्रिया में नहीं है, इसलिए वो असुर है। तो वह कहता है कि नारी में यह 8 दोष है। यहाँ पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि विधि उन नारी हृदय गति जानी। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। यह प्रसिद्ध सूक्ति है। श्री ब्रह्मा जी नारी के हृदय की गति नहीं जान पाए,
इसको आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, ये सब माया से डरते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि विकारों से डरते रहते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, खूब डरते हैं। जब आप इसको ठीक से समझेंगे तो एक दोहा है मानस जी में, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिन्हमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। गोस्वामी जी ने एक शब्द रखा है, माया रूपी नारी। तो जब ऐसी नारी हो तो फिर उनके बारे में समझ पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी महाराज जब डरते हैं इन विकारों से, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तो नारी तेन में सबसे विशेष है। तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा कि विधि हूं न नारी हृदय गति जानी। वे नहीं जान पाए, स्वयं रचना किए बनाए पर समझ नहीं पाए। सकल कपट अवगुण खानी, सारे कपट, सारे पाप और सारे अवगुण उनमें है। यदि यही कपट, यही अघ और यही अवगुण जिन नारी में नहीं है, वह नारी देवी है, वही नारी महान है। और जहाँ पर नारी की महिमा की बात है तो नारी ही देवी है, वही माता है। तो यहाँ प्रसंग ऐसा है कि श्री भरतलाल जी ने कहा जो शास्त्र में बात कही गई है। अभी अभी आपने पद्म पुराण सृष्टि खंड के माध्यम से नंदा की बात सुनी है। उन्होंने भी कहा इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए, श्री भरतलाल जी आगे कहते हैं, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो के में जानई तिये सुभाऊ। सरल सुशील धर्म, तो भगवान और भगवान के विशिष्ट भक्त जो होते हैं वे जान पाते हैं। सरल सुशील धर्म रत राऊ, महाराज की सरलता ये थी क्या कि उन्होंने सुना कि आज जब मैं श्री राम जी को राजा बनाने के लिए तैयारी किया हूं तो ये महारानी कैकेयी को भवन में गई है। क्यों गई है ये उनको सोचना चाहिए था, लेकिन वे इतने सीधे थे महाराज कि सोचा कि सब खुश है, सब प्रसन्न है, कैकेयी काहे नाराज रहेंगे। उनको मनाने के लिए को भवन में चले गए। महाराज ने सोचा जहाँ सब खुश है, सब प्रसन्न है, एक को नाराज रखना ठीक नहीं है, तो उनको मनाने चले गए। ये इनकी सरलता है। सुशीलता क्या है? कहा सुशीलता ये है कि महाराज उनको सारी बात बताते गए, महाराज उनसे सारी बात बताते गए और महाराज उनकी मन स्थिति को समझ नहीं पाए। जब श्री चक्रवर्ती जी ने राज्याभिषेक की बात सुनाई तो श्री कैकेयी का चेहरा बदल गया था। दल की उठे सुन हृदय कठोर, दल की उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बरतोरू, ऐसे पीड़ बिहसित ही गोई, चोर नारी जी प्रगट न रोई। आप जब किन्हीं से बात कीजिए तो जो बात आप सुना रहे हैं, इस बात से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मुखाकृति से समझा जा सकता है। लेकिन हमारे पिताजी इतने सुशील थे कि
उन पर उनकी मन स्थिति को समझ नहीं पाए। और जब उन्होंने जब कपटपूर्ण बातें शुरू की, अर्थात मेरी माँ ने जब बातें शुरू की, तो महाराज को चाहिए था कि डांट देते, झिड़क देते, लेकिन सुशीलता के कारण नहीं, उनको मनाते चले गए और मनाने में ही सारी बातें बिगड़ गई। तीसरी बात, धर्मरत, पिताजी बड़े धर्मरत थे हमारे, धर्म की गति को जानते थे, इसलिए उन्होंने वरदान को देने में मना नहीं किया। वरदान जब मांग लिया गया तो महाराज हमारे पिताजी दे दिए। तो सो की में जाने तीये स्वभाव, इतना श्री भरतलाल जी महाराज मानसिक पश्चाताप में, मानसिक ग्लानि में सोचते हुए और कैकेयी से सब सुना दिए, कैकेयी को सब सुना दिए। ये वहां से बात चली है, धीरज धरी भड़ी ले ही उसासा, पापिनी सबहि भांति कुलनासा, जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे सी मोही। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी बातें कह दी। पहले तो श्री भरतलाल जी विधाता के ऊपर गए कि विधि से कोई बस नहीं चलता, तो फिर इसका समाधान ये कि विधि से बस क्या चलेगा, विधाता खुद ही नहीं जानते हैं नारी के बारे में। और रही बात हमारे पिताजी की, तो हमारे पिताजी तो मरण काल में उनकी बुद्धि हर गई थी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पिताजी बड़े सीधे, बड़े ही सुशील, बड़े धर्मरत थे, इसलिए वे समझ नहीं पाए। इतना कहने के बाद अब श्री भरतलाल जी का रुख श्री कैकेयी के ऊपर, श्री कैकेयी के प्रति बदला, और रुख बड़े कड़े होकर के बदला। श्री भरतलाल जी ने कहा कि अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जगमाही, अस जीव जंतु को, जगमाही माने संसार में ऐसा जीव, ऐसा जंतु कौन है, बताओ, बोलो। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय न लगते हो, बताओ। अच्छा, श्री भरतलाल जी कैकेयी पर बहुत नाराज है, बहुत फटकार लगा रहे हैं। अब श्री कैकेयी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, अथवा तो यूं कहिए कि लागे तो ही पिशाच जी में जो पिशाच लगा था, वो पिशाच अब भाग लिया है। अर्थात श्री सरस्वती जी जो श्री कैकेयी जी में समाहित होकर के और श्री भरत को राजा बनाने के लिए चाह रही थी कि कम से कम श्री भरत राजपद संभाल लें और अयोध्या की व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन जब श्री भरतलाल जी डांटना शुरू किए, जो आगे उन्होंने कहा कि को तू वहसी, तू कौन हो, तब श्री सरस्वती जी को लगा कि यहाँ से भाग जाने में फायदा है। ये महान भागवत हैं। हाँ, भूत प्रेत को झाड़ने वाला ओझा सोखा जो होता है, वह जब कड़े शब्दों से पूछने लगता है कौन हो तुम, बताओ, तो यदि प्रेत सबल होता है तो गरज के बोलता है मैं अमुक हूं, क्या करोगे तुम। लेकिन यदि कमजोर होता है तो धीरे से खिसक लेता है, भाग लो यहां से, नहीं तो खैर नहीं है। अभी आप सुनिए, श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि असको जीव जंतु जगमाही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। श्री सरस्वती जी भी सुन रही हैं, श्री रघुनाथ जी तो हमें भी प्राण प्रिय हैं। श्री कैकेयी जी भी सुन रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी तो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मुझे भी थे ये हो क्या गया मुझे।
और जब श्री भरतलाल जी ने ये कहा कि भय अति यही तो राम त्यों तो ही को तू हसी, तो श्री सरस्वती जी तुरंत भाग गई और श्री कैकेयी जी एक शब्द नहीं बोल पाई। असको जीव जंतु जगमाही, संसार में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिनको श्री राम जी प्रिय न लगते हो। अच्छा, नाम है रघुनाथ। रघु शब्द का अर्थ जीव भी होता है। रघु माने जीव, जो जीव मात्र के नाथ हैं, इसलिए श्री राम जी सबके प्रिय हैं। श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी से श्री राम जी का परिचय पूछने लगे। ये कौन कहां से आए? महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हैं दोनों कौन। मेरा मन तो कहता है कि ब्रह्म, जिनको श्रुति नेति नेति कह करके प्रतिपादन करती हैं, ये वही ब्रह्म दो वेश बना करके आए हैं। क्योंकि मेरा मन सहज वैराग रूप है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको देख करके जनक विमोहित हो गया हो और जनक देखता रह गया हो, लट्टू हो गया और जनक को लगे कि ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज के पूर्व जनक तो यही मानता था महाराज कि जो है ये सब नश्वर है, आज जैसा है कल नहीं रहेगा। लेकिन आज जनक मान रहा है कि ये जैसे आज है वैसे कल भी रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है श्री जनक जी ने कही, तो विश्वामित्र जी ने प्रति उत्तर में ये कहा, महाराज आपको ये प्रिय लग रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये सबको प्रिय लगते हैं। एक न एक दिन ये सबको प्रिय लगते हैं, चाहे वो तमोगुण से ही भरे क्यों न हो, उनको भी एक दिन ये प्रिय लगते हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। संसार में जितने जीव जंतु हैं, जीव माने बड़ा, जंतु माने छोटा, जितने जीव जंतु हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। क्योंकि जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहीं विषम विष तामस तीछी। जो नागिन अपने अंडे बच्चे को खा जाती है, वह नागिन भी श्री राम जी को देख करके खुश हो जाती है। ये बड़े प्रिय लग रहे हैं। वो बीछी, जो तामसी प्रकृति वाली बीछी, वह भी अपनी तामसी प्रकृति छोड़ देती है। चाहे कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, जिनकी बिल्कुल तामसी प्रकृति है, जो दुष्टता के प्रतीक है, जो एक दूसरे को मारने में, खाने में कोई दया नहीं करने वाले हैं, वे सब श्री राम जी को देख करके मगन हो जाते हैं। देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर उरग नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसो एक तिन्हई जे खाही, एकन के डर ते पिडेराही। प्रभु बिलो कहीं टरही न तारे। ये बताइए, मगर है, नक्र है, झस है, ब्याला है, इन सब की प्रकृति क्या है? ये स्वयं मरते रहेंगे फिर भी दूसरे को खा जाते हैं। ये जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा। एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। ये स्थिति है।
अब आप जरा विचार करें, तो जो मेढक मच्छर को निगल लेता है, उसी मेढक को सांप निगल लेता है, उसी सांप को मोर खा जाता है, वही मोर को शेर खा जाता है। अब शेर कहे कि हम तो सबके दादा हैं, ऐसा नहीं है, उस शेर को काल खा जाता है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, श्री रघुनाथ जी किसको प्राण प्रिय नहीं है? श्री राम जी सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, नाम भी बड़ा सुंदर है, राम, जो सब में रमते हैं, जो सबको अपने में रमाते हैं, ये स्वाभाविक प्रिय लगते हैं, स्वाभाविक, कुछ करना नहीं पड़ता है। अब असुर लोग हैं, आसुरी प्रकृति के विवश है वे, फिर वे भी एक बार देखते तो उनको लगता है कि अरे हैं तो बड़े सुंदर, बदलायक ने पुरुष अनुपा। तो ये प्रिय सब ही, असको जीव जंतु जगमाही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अब श्री भरतलाल जी कहते हैं कि भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू आहसी सत्य कहु मोहि, भेयति अहित राम तेउ तोहि। तोहि तेउ राम अति अहित भे, तो ही तुम्हें, तेउ राम माने वे श्री राम जी, अति अहित भे माने अति से अहित हो गए, अति से शत्रु बन गए। तो तुम बताओ तुम कौन हो? तुम जीव जंतु में से नहीं हो, क्योंकि जीव जंतु को श्री राम जी प्रिय हैं। तुम जीव जंतु में से नहीं हो, तुम कौन हो? ठीक ठीक बताओ, तुम अविद्या हो, जो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबह जीव परा भव कूपा, कि पिशाचनी हो, कि डाकनी हो, कि साकनी हो, कि माया हो, कि असूया हो, कि ईर्ष्या हो, कौन हो बताओ? अच्छा, श्री भरतलाल जी महान भागवत हैं, इन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो? श्री कैकेयी जी एकदम से डर गई, श्री सरस्वती जी भाग गई, यहाँ चली गई। और इसलिए जब चित्रकूट में देवताओं ने श्री सरस्वती जी से कहा कि हे माता जी, आपने सारी बात बना दिया, अब एक बार श्री भरतलाल जी की बुद्धि फेर दीजिए ना। तो श्री सरस्वती जी ने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, मोसन कहूं भरतमति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तहां किते मेरे जहां तरणी प्रकाशु। जहां सूर्य का प्रकाश वहां के अंधकार रह सकता है? नहीं। अच्छा, इस बात को देवगुरु बृहस्पति जी भी कहते हैं, देवेंद्र इस भरम में मत रहो कि मैंने इनको वनवास कराया, ऐसा नहीं है। तब किछु के न राम रुख जानी, श्री राम जी की इच्छा थी इसलिए श्री सरस्वती जी ने कुछ किया। अब यदि गड़बड़ करोगे, कुचाल करोगे तो पड़ जाओगे चक्कर में। दुर्वासा जी की कथा तुम सुने हो, जानते हो ना, पड़ जाओगे चक्कर में और फिर जल्दी छूट भी नहीं पाओगे चक्कर से। तो भेयति अहित राम तेउ तोहि। श्री भरतलाल जी को इस बात को लेकर के बड़ा दुख है कि बताओ, वही श्री राम जी तुमको अति अहित हो गए। तुम झूठे दिखावा करती थी कि श्री राम जी मुझे बड़े प्यारे हैं, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, सब दिखावा था तुम्हारा। श्री राम जी तुमको अति अहित हुए। वे राम जी जो कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध हरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। जो जन जन के प्राण प्रिय हैं, वे श्री राम जी तुमको अति अहित हो गए। अति अहित, अति अहित का मतलब तुमने घर से निकाल दिया,
तुमने घर से निकाल दिया, और इतना ही नहीं, तुमने नगर गांव पुर में जाने से मना कर दिया। ये अति अहित का मतलब है। अति से शत्रुता होत प्रात मुनिवेश धरे जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउ राजस नृप समुझिए मन माही। तुमने घर से निकाला शत्रुता बस, और सबसे बड़ी शत्रुता तुमने ये की कि उनको मना कर दिया कि किसी गांव में न जाए, किसी नगर में न जाए, किसी पुर में न जाए। क्या मतलब इसका? तुम कौन हो, पहले अपने बारे में बताओ। को तू अहसी सत्य कहू मोही। कैकेयी जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रही है। श्री भरतलाल जी महाराज ने सोचा कि अब ज़्यादा तर्क करके और पूछ करके जान करके हम क्या करेंगे, क्योंकि जो घटना घट चुकी है अब तो वो वापस होगी नहीं, मेरे पिताजी पुनः जीवित होंगे नहीं, तो अब इनसे ज़्यादा पूछने से क्या मतलब। अच्छा, श्री भरतलाल जी परम साधु हैं। वे कहते हैं कि अब जो बातें हो गई वो हो गई, लेकिन जिनके द्वारा जो बातें हो गई उनके प्रति कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कोई छोह नहीं। उनसे अपने आप को अलग कर लेना, यह श्री भरतलाल जी का सिद्धांत है, इनकी साधुता है। क्योंकि श्री भरतलाल जी यह मानते हैं कि मेरे प्राणनाथ प्राण प्रिय श्री रघुनाथ जी से इन्होंने दुश्मनी की है, इन्होंने श्री राम जी से शत्रुता की है, और जो हमारे श्री राम जी के नहीं वो मेरे नहीं हो सकते। चाके प्रियन राम वैदेही तजिता ही कोटि वैरीशम। भरत महतारी श्री भरतलाल जी ने मां को परित्याग किया, यह कहते हुए जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। तुम जो हो सो हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जानकर क्या करूँगा। अब जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, अपने मुँह में करिखा पोत लो और सुनो। मेरी आँखी के सामने से, मेरी आँख के सामने से उठ करके जाई कहीं अन्यत्र बैठे, जाओ कहीं बैठो, मैं तुम्हें परित्याग करता हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। जो हंसी सो हंसे मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे ही जाइए। श्री भरतलाल जी परित्याग कर दिए, यह कहते हुए तुम जो हंसी, हंसी माने हो, जो हो सो हो, मुंह में अपने मुंह में करिखा पोत लो, अर्थात तुम अपना मुंह काला कर लो, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तुम्हारा सोचा हुआ, तुम्हारा किया हुआ अब आगे नहीं होगा। मैं तुम्हें जीवन भर के लिए परित्याग करता हूं। आँखी ओट उठी बैठे ही जाइए। श्री रामचरितमानस में ही तो विशेषता है। प्रेम श्री कैकेयी के प्रति महाराज का सर्वाधिक था, वो श्री राम जी के नाते था। श्री भरत माता के चरणों में बहुत प्रेम रखते थे श्री राम जी के नाते। अब जब श्री राम जी से विरोध इन्होंने किया तो पति और पुत्र दोनों ने इनको परित्याग कर दिया। श्री कैकेयी ने मंथरा से ये कहा था, परव कूप तुए बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। बिल्कुल आज सत्य हो गया। परव कूप तुए बचन पर तो अपजस रूपी कुएं में गिर गई, और सकौ पूत पति त्यागी तो पूत पति दोनों ने इनको परित्याग कर दिया। महाराज ने पहले परित्याग कर दिया है। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई।
परित्याग कर दिया है पहले ही, और श्री भरतलाल जी महाराज यहाँ परित्याग कर दिए। विनय पत्रिका का वह पद अभी अभी आपने सुना भी है, 174 पद, जाके प्रियन राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात यह गोस्वामी जी का सिद्धांत है कि यदि श्री राम जी उनको प्रिय नहीं लगते हैं, जिनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है और बड़े ही हमारे स्नेही हैं, तो उनको तत्क्षण परित्याग करना चाहिए। यदि हमको राम जी चाहिए तो श्री राम विरोधी को परित्याग तत्क्षण करना चाहिए। तजियता ही कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। और किन लोगों ने परित्याग किया तो बड़े बड़े का नाम है, कोई छोटे मोटे का नाम नहीं है। सतयुग में पिताजी का परित्याग प्रहलाद जी ने किया है, त्रेता में ही भैया का परित्याग विभीषण जी ने किया है, मां का त्याग श्री भरत ने किया है। सतयुग में ही गुरु का त्याग बलि ने किया है, द्वापर में पति का परित्याग ब्रज बालाओं ने किया है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनी। तो क्या इन लोगों का मंगल हुआ? कहा नहीं, भयमुद मंगलकारी। गोस्वामी जी ने एक अच्छी बात कही, आंख में अंजन हम लगाते हैं रोशनी बढ़ाने के लिए। यदि आंख में अंजन लगाने से आंख की रोशनी जाने लगे तो अंजन को तत्काल परित्याग करना चाहिए। वैसे हम इन आदरणीय पूजनीय गुरुजनों की सेवा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, भगवान में प्रेम बढ़ने के लिए, भगवत अनुराग पाने के लिए। यदि इनके द्वारा यदि भगवत प्रेम में विच्छेद हो रहा हो, इनके कारण से ये भगवान से अलग कर रहे हो और भगवत प्रेम विच्छेद हो रहा हो, तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। दैत्य गुरु शंकराचार्य बलि को बहुत शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या राजा बलि मानते हैं? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान है, छलने आए। कहा कोई बात नहीं, भगवान है तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो कह दिया वो होगा वही, हुआ भी वही, तो तुरंत परित्याग होना चाहिए। अंजन कहाँ आंख जय फूटे बहुत कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित। चाहे कोई भी हो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। कौन? जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। वे चाहे कोई भी हो, किसी वेशभूषा में हो, कहीं का रहने वाला हो, यदि उनके द्वारा श्री राम जी में प्रेम हो रहा हो तो वे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आंख ही ओट उठी बैठे ही जाई। ऐसा नहीं कि आज परित्याग कर दिया फिर कल समझौता मिल लिए, सो नहीं हुआ। गीतावली उत्तरकांड 37 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कैकई जौलो जियत रही, कैकई जौलो जियत रही, तौलो बात मातु से मुंह भरी, भरतन भूलि कही, मानी राम अधिक जननी हुते, जननी हूं गस न गही। ये बात है। और बाकी जितने हैं सबका निवाह हुआ श्री राम जी के रुख देख करके, लेकिन श्री भरतलाल जी तो कैकेयी को कभी मां कहे ही नहीं। संत महापुरुष कहते हैं श्री राम जी राजा हो गए, अब सब अच्छा हो गया, खुशहाल सबका जीवन हो गया, आनंद मंगल में जीवन हो गया। तो श्री कैकेयी जी ने एक दिन श्री राम जी से ये कहा, बेटा राम,
मेरी एक इच्छा है, पूर्ति कर दो। श्री राम जी ने कहा, माँ आप जो कहोगी वह मेरे लिए शिरोधार्य होगा। श्री कैकेयी जी ने कहा, भरत से मुझे माँ कहला दो, अर्थात सीधी बात यह है कि भरत में और मुझ में समझौता करा दो, मेल मिलाप करा दो। वो मुझे माँ कहने लगे, मैं उनको बेटा कह के पुकारूं। तो श्री राम जी कुछ क्षण के लिए चुप हुए और फिर श्री राम जी ने कहा, माँ मैं तो आपका बेटा हूं ना। रही बात श्री भरत की, तो मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन भरत का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। अब आप जरा सोचिए, क्या विलक्षण निर्णय है। श्री राम जी कहेंगे फिर भी श्री भरत नहीं मानेंगे, ये श्री राम जी को पहले से मालूम है। श्री राम जी कहते, मां मैं प्रयास करूंगा। अब दूसरे दिन प्रातः काल जब श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रणाम करने आते हैं तो श्री राम जी कहते, भैया भरत तुमसे एक बात कहनी थी। तो श्री भरतलाल जी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, सरकार एक बात छोड़ करके आप जो बात कहेंगे मेरे लिए सब मान्य होगी। कहिए क्या आदेश है सरकार। राम जी कहते, बस हो गया। एक बात छोड़ करके अब भरतलाल जी ने, क्यों, उनके मन में यही बात हमेशा बैठी रही, मेरे प्राणनाथ को परम शत्रु मान करके इन्होंने बन दिया। अतः श्री राम जी श्री कैकेयी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी खूब मानते, वो अच्छी बात है, स्वामी है, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, खूब माने, खूब प्रेम करें, लेकिन मैं नहीं मानने वाला हूं। ये प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में एक अपना व्यक्तिगत विचार होता है। राम विरोधी हृदयते प्रगट की न विधि मोहि, मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोहि, बादि कहूँ कछु तोहि। राम विरोधी हृदयते प्रगट की न विधि मोहि। हम लोग दूसरे को दोष देने लगते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। श्री भरतलाल जी कहते नहीं, दोष देना ठीक नहीं है। अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार संसार में संबंध बनते हैं, रिश्ते नाते बनते हैं। सभी जीव भगवान के हैं, संसार भगवान का है। भगवान ने माया से कह रखा है खूब बढ़िया से चलाओ। तो माया क्या है, पूरे संसार को चलाने के लिए एक जाल बुन रखी है। और जाल में क्या है, तो यहीं से प्रारंभ होता है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन स्वर्ग परिवार, ये सब एक जाल माया ने बुन दिया है। इसी में सब आकर के उलझे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार उनको मिलता रहता है। और कोई कहे कि हमारे पिताजी ऐसे क्यों मिले, हमारी माता ऐसी क्यों मिली, हमारे पति ऐसे क्यों मिले, हमारे भाई ऐसे क्यों मिले, ये उनके बस की बात नहीं है। ये सब कर्म के अनुसार और ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी व्यवस्था से सब चल रहा है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की ने विधि मोहि। श्री भरतलाल जी कहते हैं, श्री राम जी से विरोध करने वाली के हृदय से, हृदय माने गर्भ से, विधाता ने मुझे प्रकट किया है, जन्म दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। मोह समान को पात किए, मेरे समान पापी कोई है ही नहीं। इसलिए बाद ही कहूं कुछ तो ही। श्री भरतलाल जी श्री कैकेयी से कहते हैं कि तो ही माने तुम्हें, बादी माने व्यर्थ कुछ कह रहा हूं, तुम्हें जो मैं कुछ सुना रहा हूं। श्री भरतलाल जी कहते, मैंने जो तुम्हें जो कुछ उल्टा सीधा कहा, ये व्यर्थ में ही कहा।
ये एक भक्ति मार्ग में भक्त का विचार है कि सारे दोष को अपने ऊपर ले लेना, मान लेना कि मेरा ही पाप है, मेरा ही अपराध है, मैं ही ऐसा हूं। श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि मेरे पिताजी की तो बहुत रानियां थी ना, बहुत रानियां थी। मेरा जन्म श्री कैकेयी से होना कोई आवश्यक था क्या? श्री कैकेयी के गर्भ से होना जरूरी था क्या? लेकिन अब ब्रह्मा जी ने चूंकि इन्हीं के गर्भ से मेरा जन्म कराया, तो ब्रह्मा जी का भी इसमें क्या दोष है, क्या कसूर है? मेरा पाप ही ऐसा था, मेरा कर्म ऐसा था, प्रारब्ध। क्योंकि जीव का जन्म मरण व परिवार ये सब उसके प्रारब्ध से मिलता है। जैसा उसका कर्म होता है उसी के अनुसार उसके माता पिता और परिवार के सदस्य सब वैसे मिलते हैं। तो राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, यह है श्री भरतलाल जी की साधुता। मोह समान को पात की बादि कहूं कछु तो ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या किए? संतों की महिमा गाए, खल की महिमा गाए। दोनों के बारे में खूब वर्णन किए गोस्वामी जी। पहले संत की खूब महिमा गाए, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सत्संगति मुद मंगल मूला, खूब महिमा गाए। इसके बाद खल की महिमा गायन करना शुरू किए। दोनों के मिलाकर के वर्णन किए, बंधव संत सज्जन चरना, खल आगा गुण साधु गुण गाहा, उभय पार उदधि अवगाहा। और फिर इसके बाद बड़े बड़े राजाओं से खलों को तुलना किए। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, बहुरी शकर सम बिनभवती। खूब वर्णन किए। इसके बाद गोस्वामी जी क्या किए? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप तो संत की महिमा खूब गाए, खल के बारे में खूब कहा, अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप किस में है, संत में कि खल में, पहले आप बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया हो हम संत में रहे, हमारा भाग्य कहाँ है, हम उतने बड़े भाग्यवान नहीं है कि हम संत हो जाएं। तो कहा हम उन खल में हैं, और उन खलों में भी हम प्रथम हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य वेश मराला, और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तो भैया हो तिन्हम प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और एक बात और बता दूं, जो अपने अवगुण सब कहूं तो फिर बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, इसलिए ताते में अलग बखाने। अब आप जरा सोचिए, गोस्वामी जी क्या खल है? नहीं, गोस्वामी जी तो परम वंदनीय संत हैं। लेकिन ये उनके संतत्व का एक गुण है। जितना अधिक संतत्व हृदय में आएगा उतनी ही अधिक अपनी कमी दिखाई पड़ेगी, अपना ही दोष दिखाई देगा। और जब अपना दोष दिखाई देगा, अपनी कमी दिखाई देगी, तो समझना चाहिए भगवान कृपा कर रहे हैं और संतत्व हृदय में आ रहा है। और फिर धीरे धीरे करके फिर सब में भगवान दिखने लगते हैं। तो जैसे गोस्वामी जी महाराज अपने आप को खल में मान लिए, वैसे महान भागवत भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मोह समान को पात की, मेरे जैसा पापी कौन होगा, मेरे ही कारण तो सारा उपद्रव हुआ है, कारण में मैं हूं। श्री भरतलाल जी ने कहा, मातु मंदी में साधु सुचाली, और उर अस आनत कोटि कुचाली, और फरई की कोदव बाली सुशाली, और ये फरई कोदव बाली सुशाली। तो इस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने कहा।
मुक्ता प्रसव की शंभु काली। सपने दोषक लेसन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। फिर उन्होंने और स्पष्ट किया, बिनु समझे निजाग परिपाकू, जारे जाए जननी कही काकू। जब तक मैंने अपना पाप नहीं समझा था तब तक मैंने जननी को बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि सारा दोष मेरा है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतने बड़े पापी हूँ, मैं इतना बड़ा दोषी हूँ, तो मेरा तो और कहीं ठिकाना ही नहीं है। हृदय हेरी हारे सबोरा, एक ही भांति भले भल मोरा। बस एक ही प्रकार से रघुनाथ जी के शरण में मेरा भला हो सकता है। मोह समान को पात की बाद कहूं कछु तो ही। गीतावली अयोध्या कांड 62 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, ताते हौ दे तन दूषण तो ही। वहां भी यही बात उन्होंने कही है, तुम्हें दोष लगाने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म कराया है। यदि मैं अच्छा होता तो तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म क्यों होता? अच्छी माता के गर्भ से जन्म ना होता मेरा? इसलिए मैं बुरा था, इसलिए तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी का मन बहुत दुखी है, पीड़ित है, बहुत कुछ कहा, लेकिन अंत में अपने आप में दोष को मान करके श्री भरतलाल जी एक समाधान किए। अब श्री शत्रुघ्न जी हैं जिनको बड़ी तेज गुस्सा लगी हुई है और गुस्से में इनका शरीर जल रहा है ये लक्ष्मण जी के लघु भाई। जैसे लक्ष्मण जी हैं तो उनके छोटे भाई हैं, तो कुछ तो गुण इनमें है ही, लेकिन अब बात बने तो कैसे बने? तो इनकी गुस्सा के समाधान के लिए भगवान एक व्यवस्था बना रहे हैं। अब ये चर्चा यदि शुरू करेंगे तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट समय लग जाएगा, इसलिए प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।